तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर बदउनवानी और धोखाधड़ी का जुर्म साबित। अदालत ने मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी। दफा 409 के तहत 10 साल, इंसदादे रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। फैसले के मुताबिक मुजरिमान ने अपनी सफाई में कोई भी शहादत पेश नहीं की। मुजरिमान पर फीकस 1,64,25,650 रुपए जुर्माना आयद। जुर्माना अदम अदायगी पर 6 माह कैद की सजा होगी। बानी की जायद उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। मुजरिमान के अरसा हवालात को भी सजा में शामिल कर लिया गया है। दोनों मुल्जिमान ने खुद को मासूम करार दिया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख हरजमन ने फैसला सुनाया। बानी और अहलिया के खिलाफ तफ्तीश का आगाज एक सोर्स रिपोर्ट पर हुआ। तोशाखाना 2 केस का 59 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। बानी ने 7 मई से 10 मई 2021 तक सऊदीया का दौरा किया। बानी ने मेज़बान मुल्क से मिलने वाला तोहफा वापसी पर तोशाखाना में जमा नहीं कराया। 7 सितंबर 2024 को एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर हुआ। 9 सितंबर 2024 को केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत को ट्रांसफर हुआ। 23 सितंबर 2024 को FIA ने रिपोर्ट पेश की। मुल्जिमान के खिलाफ इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस और इटालियन वजारत खारजा ने भरपूर मुआवनत की। इस्तगासा की शहादत 6 अक्टूबर 2025 को मुकम्मल हुई। नौ मई को जलाओ घिराव के मजीद 2 मुकदमात का फैसला आ गया। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। ATC जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। कलमा चौक में कंटेनर जलाने के मुकदमे में 33 मुल्जिमान को नामजद किया गया। थाना नसीराबाद ने 36 मुल्जिमान का चालान अदालत में पेश किया। मियां असलम इकबाल समेत मुकदमे के 12 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। गुलबर्ग में पुलिस गाड़ियां जलाने के केस में 33 मुल्जिमान के खिलाफ फैसला सुनाया गया। शाह महमूद कुरैशी के दोनों मुकदमात का चालान जमा नहीं करवाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात आज़ाद तारड़ ने तोशाखाना 2 का फैसला कानून के मुताबिक करार दे दिया। कहा, करोड़ों रुपए के तोहफों की बहुत कम कीमत लगाई गई। मुल्जिमान ने बिलकारी सेट की कीमत सिर्फ 57 लाख लगवाई। रियासत को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। तोशाखाना के तहाइफ फरोख्त करके अमानत में खयानत की गई। दूसरे को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके डालते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी ने इमारत में खयानत की। अदालत में पेश किए गए सबूतों से उन पर जुर्म साबित हुआ। दूसरों को डाकू कहने वाले ने खुद क्या किया वो सबके सामने है। बैरून मुल्क से मिलने वाले तोहफे किसी फर्द की नहीं, रियासत के होते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले, बानी पीटे बुशरा बीबी को सजा बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। फैसले देर से आए मगर दुरुस्त आए। बानी को सपोर्ट के बाइस फैसले बर वक्त नहीं आते थे। कोई उन्हें गुड टू सी यू कहता, किसी की सांस परेशान रहती। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है, इस केस में कुछ नहीं है। केस वादा माफ गवाहान की बुनियाद पर चलाए जा रहे हैं। FBR ने वही कीमत लगाई जो दस्तावेजात में शामिल है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म है, समात के दौरान खानदान का मौजूद होना जरूरी है। हमें जेल जाने से रोकना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा, अदालती कार्रवाई होनी थी, फैसला नहीं सुनाया जाना था। मुल्जिमान और वकला की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। इस्लामाबाद में ऑपोजिशन के 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हुसैन महमूद अचकज़ई ने कहा, डायलॉग के लिए तैयार हैं। आए एक दूसरे को माफ़ करें। जुनैद अकबर ने कहा, मिलकर बैठें, नई शुरुआत करें। हम अपनी इस्लाह करते हैं, आप अपनी इस्लाह करें। चेयरमैन PTI ने कहा, जब ऐसे फैसले होंगे जैसा आज हुआ तो अवाम में मायूसी फैलेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा, तोशाखाना 2 के फैसले की तवक्को नहीं थी। इक़्तिदार की नहीं, उसूलों की जंग लड़ना चाहते हैं। जावेद हाशमी बोले, टकराव की सियासत कहां भी नहीं। लियाकत बलोच ने कहा, पुरअमन जद्दोजहद से आगे बढ़ना होगा। बानी PTI और उनकी अहलिया बेगुनाह हैं। उनके खिलाफ बोगस मुकदमात कायम किए गए। हमारी अदालतें सिर्फ फैसले कर रही हैं, इंसाफ नहीं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सियासी जमातों को सियासी जमातें ही रहना चाहिए, किसी का आलाकार नहीं बनना चाहिए। सियासी लोगों के खिलाफ गलत रवायात कायम की जा रही है।
विफाक केपी हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा कर चुका। विफाकी अदायगियों के अदादोशुमार ने वज़ीर आला केपी का 2200 अरब रुपए के बाकायाजात वाला बयानिया ज़मीन पोस्ट कर दिया। 2010 ता नवंबर 2025 केपी हुकूमत को विफाक से 8,404 अरब रुपए मिल चुके। वजारत खजाना के मुताबिक NFC के तहत रकूम सूबों को हर 15 दिन बाद बाकायदगी से मिलती हैं, कोई बकाया नहीं। 17 दिसंबर 2025 को केपी हुकूमत को NFC की मद में 46.44 अरब रुपए जारी हुए। 2010 से दहशतगर्दी के इजाफी बोझ पर केपी हुकूमत को इजाफी 1% मिला। अब तक 705 अरब रुपए दिए गए। इससे कबल वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने कहा था विफाक से केपी सिर्फ 2200 अरब रुपए मिले हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नाम नेहाद भारतीय लिबरल्स का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब कर दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा, जब भारतीय नाम नेहाद लिबरल्स को हकाइक और दलाइल के साथ जवाब दिया जाए तो उनके पास महज शोर के सिवा कुछ नहीं रहता। माजरत खान लिबरल्स हिंदुत्वा के ज़ेर तसल्लुत भारत में अपने वजूद को जायज़ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में ऐसे नाम नेहाद लिबरल्स को लोग किराए पर रिहाइश तक देने को तैयार नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की इराक के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद आमद। बगदाद पहुंचने पर इराकी हुकाम ने सदर पाकिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के सफ़ीर ज़िशान अहमद और दीगर सीनियर हुकाम भी मौजूद थे। दौरे के दौरान आला इराकी क़यादत से मुलाकातें मुतफ़क़े मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। दौरा पाकिस्तान और इराक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। कराची में ताजरों को भत्ते की कॉल्स ईरान, दुबई, फिलिपाइन, नाइजीरिया के नंबर से आईं। कराची पुलिस के ताजरों को भत्ता वसूली से मुतालिक रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक आबाद अहदेदारों के साथ भत्ता वसूली के 8 वाक़यात हुए। 13 दिसंबर को छापे के दौरान 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। तीनों मुल्जिमान मलीब में भत्ता वसूली में मुलविस थे। भत्ते की कॉल ईरान के नंबर से वसीला लाखू ग्रुप ने की और एक और वाक़े में मुलविस खैसर नामी मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिम ऑनलाइन एप्लीकेशन से भत्ता वसूल करता था। भत्ते की कॉल का तीसरा वाक़या 2 दिसंबर को रिपोर्ट हुआ। एक मुल्जिम मारा गया और 5 गिरफ्तार हुए। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का कहना है कराची में भत्ताखोरी की लानत ने फिर सर उठा लिया। ताजरों को बैरून ममालिक से कॉल्स और भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। करोड़ों रुपए का भत्ता मांगा जा रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने रद्दअमल में कहा, फरसुदा स्क्रिप्ट के जरिए आवाम को मजीद गुमराह नहीं किया जा सकता। जो जमात कराची में भत्ताखोरी और खौफ की अलामत रही है वो किस मुंह से बात कर रही है। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए $700 मिलियन कर्ज की मंजूरी। वफाक को 600 मिलियन, सिंध को $100 मिलियन मिलेंगे। माशी इस्तेहकाम और सर्विस डिलीवरी के लिए नया प्रोग्राम मंजूर। फंड्स नताइज हासिल होने पर मरहलावार जारी होंगे। प्रोग्राम IMF और नेशनल पैक्ट से महंगे हैं। मुख्तलिफ मराहिल में मजमूई तौर पर $1.35 अरब फराहम किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी की पंजाब के अलावा दीगर सूबों में नए सूबे बनाने की हिमायत। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब में गवर्नेंस अच्छी है, जहां अच्छी नहीं वहां नए सूबे बनने चाहिए। पंजाब में गवर्नेंस, सेहत, तालीम और अमन है। छोटे सूबों में गवर्नेंस अच्छी नहीं, गवर्नेंस अच्छी करने के लिए सोचना चाहिए। बांग्लादेश के इनकलाबी तालिब-इल्म रहनुमा उस्मान हादी ढाका यूनिवर्सिटी में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा पार्लियामेंट हाउस के बाहर अदा की गई। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबरा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस समेत लाखों अफराद की शिरकत। इनकलाबी तालिब-इल्म रहनुमा हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में आज यौम सोग। बांग्लादेश भर में भारत के खिलाफ मुजाहरे जारी, लाखों अफराद की शिरकत। ढाका के शाहबाग में मोदी सरकार के खिलाफ शदीद एहतजाज। दारुल हुकूमत ढाका में सिक्योरिटी हाई अलर्ट।
पाकिस्तानी के गजा में फौजी दस्ते भेजने पर गौर की पेशकश पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी गजा में फौजी दस्ते भेजने से पहले कुछ सवालात पूछे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कई ममालिक गजा इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने के ख्वाह हैं। अभी तक किसी मुल्क से फौजी कॉन्ट्रीब्यूशन की हतमी यकीन दहानी नहीं ली गई। उधर गजा में इसराइली फसाई हमलों में 10 फ़लस्तीनी शहीद। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गजा में 16,000 से ज़ायद मरीज बैरून मुल्क इलाज के मुंतज़िर हैं। ट्रंप को इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से अहम ब्रीफिंग दिए जाने का इम्कान। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर दोबारा हमले के ऑप्शंस पर ब्रीफ करेगा। नेतन्याहू का कहना है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में तौसी संगीन खतरा है, फौरी कार्रवाई की ज़रूरत पेश आ सकती है। धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। मुख्तलिफ मकामात से मोटरवे बंद, परवाजें भी मुतासिर। M2 ठोकर न्याज़पेक से बक्सर इंटरचेंज तक बंद, M3 फैसपुर से जड़ावाला तक बंद, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद, M11 लाहौर से सबड़याल तक धुंध के बायस बंद। सियालकोट एयरपोर्ट पर 6 इंटरनेशनल परवाजें मनसूख। तर्जुमान के मुताबिक 2 बैनुल अक़वामी परवाजों का रुख लाहौर की जानिब मोड़ दिया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी और जुज़वी बरआलूद मौसम। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और इस्लामाबाद में बारिश। KP, गिलगित कश्मीर और पोटोहार में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब के शुमाली अजला में बारिश और बाज़ इलाकों में गरज चमक मुतवक्के। बलोचिस्तान के कई अजला में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी तय। जाती उम्र में तैयारियों का आगाज। ज़राए के मुताबिक जुनैद सफदर की शादी रोहेल असगर की पोती शानसे से होगी। तकरीबात के लिए 16, 17 और 18 जनवरी की तारीखें मुकर्रर। मेहंदी और वलीमा जाती उम्र में होगा। अंडर 19 एशिया कप फाइनल में पाक भारत टाकरा आज दुबई में होगा। कप्तान फरहान यूसुफ कहते हैं खिलाड़ी फाइनल जीतने के लिए पुरएतमाद हैं। बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स ने सिडनी थंडर्स को 47 रन से हरा दिया। बाबर आजम का बल्ला भी चल पड़ा, 58 रन बनाकर आउट हुए। सिडनी सिक्सर्स के जोश फिलिप 96 रन बनाकर नुमाया रहे। सैम बिलिंग्स के 51 और शादाब खान के 41 रन भी सिडनी थंडर्स को फतह न दिला सके। सिडनी सिक्सर्स के जैक ने 5 खिलाड़ियों को चलता किया। सक्खर में दूसरी इंटरनेशनल मैराथन आज होगी। मैराथन में 3,000 से ज़ायद मुल्की गैर मुल्की एथलीट्स रजिस्टर्ड। यूरोप, जापान और अफ्रीका के एथलीट्स भी रेस में शामिल होंगे। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट के लिए 2025 यादगार साल रहा। प्रोटीज ने टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहली बार ट्रॉफी जीती। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम की कामयाबी पर मबनी खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। अमेज़न के बानी जेफ बेज़ोस की साबिक एहलिया गरीबों की बड़ी हमदर्द। 2025 में $7.2 अरब अतिया कर दिया। अमेरिका की तीसरी बड़ी मुखैर शख्सियत बन गई। कौमी तराने के खालिक हफीज़ जलंधरी की आज 43वीं बरसी। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने लाहौर को अपना मस्कन बनाया। शायरी के ज़रिए हुब्बुल वतनी, इस्लामी तारीख़ और कौमी तशख़्ख़ुस को नई जिहत दी।
कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेले का तीसरा रोज सिंध भर से किताबों के शौकीन कराची पहुंचे। नौजवानों में फिक्शन और नॉवेल्स का रुझान नुमाया। हर तरफ किताबों से मोहब्बत करने वालों का जोश व खरोश दीदनी। कुतुब मेला इल्म व अदब के फरोग का बड़ा जरिया करार। लाहौर में ब्राइडल फैशन वीक के दूसरे रोज़ भी रंगों की बहार। मारूफ डिज़ाइनर्स की दिलकश कलेक्शंस पेश। रमेसा खान ने भी जलवे बखेरे। यशमा गिल और रुआ हुसैन रैंप पर शो स्टॉपर बन गईं। लाखों दिलों की पसंदीदा अदाकारा माहिरा खान की आज 41वीं सालगिरह। मुतादिद फिल्मों में मरकजी किरदार निभाया। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर कई एजाज़ात से नवाजा जा चुका।